अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फी एजुकेशन पे। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज का चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा नंबर वाला एक चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर हम टोटल इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर हम इसके अंदर आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन के बारे में, सेकेंड के अंदर फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं पाचन तंत्र, फिर हमारा रहेगा श्वसन तंत्र, फिर हमारा रहेगा उत्सर्जन तंत्र और अंतिम हमारा रहेगा परिसंचरण तंत्र जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। तो पहली आज जो हमारी हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम आज पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में। तो बच्चों आज के हमारे टॉपिक जो है, आज हम पोषण के प्रकार देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पादपों के अंदर भोजन की जो बनाने की विधि होती है, पादपों के अंदर पोषण प्राप्त करने की जो विधि होती है, उससे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यह है हमारा अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल्यूलर एक ऑर्गेनिज्म होता है। एक जो हमारा कोशिकीय जीव होता है उसे बोलते हैं एक अमीबा है, और एक हमारा सूक्ष्म जीव हमने और लिया जिसका नाम है हमारा पैरामीशियम। इन दो जीवों के अंदर भी हम देखेंगे कि ये जो जीव होते हैं ये क्योंकि साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जीव किस प्रकार से अपना भोजन यापन अपना करते हैं, अपना इनको भोजन प्राप्त कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोडक्शन के अंदर अब जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हमारी जैव, हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लाइफ प्रोसेसेस। अब सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हम इसकी परिभाषा निकालने के, हम इसके नाम को सबसे पहले तोड़ेंगे कि इसका नाम हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो नाम को अगर हम देखेंगे तो इसके नाम के अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहला एक हमारा जैव, जैव का मतलब होता है जीवन, जैव का मतलब क्या होता है बच्चों? जीवन। और दूसरा है हमारा प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब होता है बच्चों प्रक्रियाएं। तो नाम से हमारा क्या निकल के आ रहा है? वे सभी प्रक्रियाएं जो किसके लिए आवश्यक हैं? जीवन के लिए आवश्यक हैं। ऐसी सारी प्रोसेस जो कि लाइफ के लिए जरूरी है, अर्थात ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रियाएं कि ये प्रक्रियाएं अगर हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर अगर ये चले नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों? हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी वो क्रियाएं जो कि हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, वे सभी क्रियाएं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम के अंदर रखा गया है। वे तंत्र, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? वे तंत्र जो सम्मिलित रूप से, यानी वे तंत्र जो हमारी बॉडी के अंदर सम्मिलित रूप से, यानी एक साथ चल करके क्या करते हैं? हमारे शरीर का अनुरक्षण करता था, हमारे शरीर को चलाते हैं, हमारे शरीर को जीवन देने का काम करते हैं, हमें जिंदा रखने का काम करते हैं, हमें जीवित रखने का कार्य करते हैं। वे सभी हमारे जो प्रक्रम रहते हैं, वे सभी जो प्रोसेस होती है बच्चों, उन सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम बच्चों देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल जैसे कि पोषण, पोषण का मतलब होता है बच्चों भोजन करना। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी जो जीवित जीव होता है, उसको पोषण बहुत आवश्यक होता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कि बिना भोजन के क्या कर पाए? जीवित रह पाए। तो भोजन सबके लिए आवश्यक होता है। पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे जीवित नहीं है? बिल्कुल, पेड़ पौधों को सजीव के अंदर कहा जाता है। तो जो पेड़ पौधे अगर सजीव होते हैं तो इसका मतलब क्या वो भी भोजन करते हैं? तो बिल्कुल हाँ, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं बच्चों? भोजन करते हैं। वो पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन करने की, पोषण की विधि होती है, उसका क्या नाम होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो कि हम अगली स्लाइड के अंदर अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है? पोषण करना, हमारा भोजन करना, ये भी क्या है? हमारा लाइफ प्रोसेस है। आगे देखेंगे, अब जो हमने भोजन कर लिया उसको पचाना भी तो आवश्यक है। तो फिर भोजन का क्या होता है बच्चों? पाचन। क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल। अगर हमने भोजन कर लिया और अगर हम उसका पाचन नहीं करेंगे तो भोजन के अंदर जो भी अवयव हमारे शरीर के अंदर गए उनको हम अवशोषित कैसे करेंगे? तो पाचन भी एक क्या है बच्चों? जैव प्रक्रम है। पाचन होने के बाद में बच्चों, जैसे जो हम जल पीते हैं तो उसके अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन के माध्यम से जो निकाला जाता है, क्यों यार हमारे शरीर के लिए ये ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम उत्सर्जन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थों की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमको उत्सर्जन भी आवश्यक होता है। उत्सर्जन के बाद में बच्चों क्या है हमारा? सर्कुलेशन, जिसे हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। अब बच्चों क्या परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? बिल्कुल आवश्यक है। परिसंचरण तंत्र हम क्यों करते हैं? जो हम वातावरण से अपनी सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता कौन है? हमारा ब्लड करता है, रक्त करता है। और ये रक्त का पूरे शरीर के अंदर जाना ही हमारा क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। तो परिसंचरण भी आवश्यक है। परिसंचरण के बाद में अभी हमने नाम लिया श्वसन,
अरे भाई श्वसन के बगैर कोई क्या जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं। तो श्वसन भी हमारा क्या होता है? एक जैव प्रक्रम होता है। तो हमने परिभाषा को हमने क्या करा, परिभाषा हमने याद नहीं करी, हमने नाम को तोड़ा है। जैव प्रक्रम, ऐसे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रियाएं जो किसके लिए आवश्यक हैं? जीवन के लिए आवश्यक है। उन सभी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ये हो गया बच्चों। अब देखेंगे बच्चों हम पोषण। पोषण की हम परिभाषा देखेंगे। तो पोषण क्या होता है बच्चों? हम मानव के अंदर, हम हमारी बात करेंगे सबसे पहले कि मानव के अंदर पोषण किस प्रकार होता है? भोजन को ग्रहण करना, खाना खाना, ये क्या कहलाता है बच्चों? पोषण कहलाता है। भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना, उस पचित भोजन का, जब भोजन का पाचन तंत्र द्वारा पाचन कर दिया जाएगा, उस पचित भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, और शरीर की सभी क्रियाओं में उस भोजन से हमने जो भी अवयव निकाले हैं उन सभी का यूज करना। जैसे हमने खाना खाया और खाना खाने से हमको उससे जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट मिले, हमको उससे जो भी पोषक पदार्थ मिले, हमें ग्लूकोज मिला, हमें उससे स्टार्च मिला, हमें उससे वसा मिली, ठीक है ना, ये सारे जो भी हमें पोषक पदार्थ मिले, इन सभी पोषक पदार्थों का सबसे पहले तो अवशोषण करेंगे। पहले जब हम भोजन करेंगे इन सभी पचित पदार्थों का हम क्या करेंगे? हमारे पोषक पदार्थों को हम उसके अंदर से निकालेंगे। निकालने के बाद में बच्चों हम क्या करेंगे? इन सभी पदार्थों को हम क्या करेंगे? हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं जा रही हैं उन सभी क्रियाओं के लिए हम इन पदार्थों की हमें आवश्यकता रहती है, तो हम उनको लगाएंगे। ये पूरी प्रोसेस बच्चों क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चों स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है हमारा विषमपोषी पोषण। ये दो मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हमारा आ जाता है बच्चों ऐसा पोषण जो कि किन जीवों में होता हो? स्वपोषी जीवों में होता है, उस पोषण से हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और स्वपोषी जीवों में कैसे होता है? तो बच्चों देखो, ऐसे जीव जिन्हें भोजन करने के लिए, अपने भोजन के निर्माण के लिए किसी जीव को मारने की आवश्यकता नहीं होती, ना कि बाहर से प्रकृति से उन्हें कुछ लेने की आवश्यकता। जैसे हम हैं, हमें अगर भोजन करना है तो या तो हम मांसाहार करेंगे या फिर हम शाकाहारी भोजन करेंगे। मांसाहारी भोजन के लिए हमें किसी न किसी जीव की ज़रूरत पड़ेगी और शाकाहारी भोजन के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे जीव जो अपना भोजन बना लेते हैं किसकी मदद से? अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैविक पदार्थों से। हम अपना भोजन जैविक पदार्थों से बनाते हैं। जीव कोई भी जीव है, सीधी सी बात है बच्चों, जैविक है वो। अगर कोई भी हमारा पौधा, तो बच्चों वो भी तो सजीव है। जबकि ये अपना जो भोजन बनाते हैं स्वपोषी जीव, ये अपना भोजन कैसे बना लेते हैं? अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं। अजैविक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि हमारा जल, सनलाइट यानी कि बच्चों सूर्य का प्रकाश, तीन पदार्थों का इन्होंने इस्तेमाल किया। और तीनों पदार्थ कैसे लिए उन्होंने? अजैविक पदार्थ लिए। तीन अजैविक पदार्थ लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का। इन तीन पदार्थों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? जब हम अपना भोजन बना सकते हैं तो ऐसा पोषण क्या कहलाता है? हमारा स्वपोषी पोषण कहलाता है। ऐसा पोषण किन किन जीवों में पाया जाता है? तो ऐसा पोषण पाया जाता है हरे पेड़ पौधों में और नील हरित शैवालों में, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? इन जीवों के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा स्वपोषी पोषण पाया जाता है। इसको अब नोट डाउन कीजिएगा। अब बच्चों अगला जो हमारा विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव क्या करेगा? अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा बल्कि किसी अन्य जीव से प्राप्त करेगा। अर्थात या तो किसी जीव को मार करके खा लेगा या फिर पेड़ पौधों को वो खा लेगा। तो ऐसा पोषण क्या कहलाता है बच्चों? विषमपोषी पोषण कहलाता है। हमारे संसार के जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों के अंदर बच्चों कैसा पोषण पाया जाता है? हमारे हमने देखा था दो, हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल के अलावा जो भी हम जीवों को अपने आसपास देखते हैं उनके अंदर कैसा पोषण पाया जाता है? विषमपोषी पोषण पाया जाता है। विषमपोषी पोषण जैसे कि मानव है, मानव अपने भोजन के लिए किन चीज़ों पर निर्भर रहता है? मानव या तो कोई साग सब्जियां को खाएगा या फिर वो मांस खाएगा। तो मांस को भी क्या है? वो किसी अन्य जीव से प्राप्त करेगा और साग सब्जियों को तो सीधी सी बात है बच्चों किसी अन्य पौधे से प्राप्त करेगा। तो मानव के अंदर भी बच्चों क्या पाया जाता है? विषमपोषी पोषण। अन्य जीवों में भी क्या पाया जाता है? विषमपोषी पोषण। तो वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद ना बना करके अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होता है, वह पोषण क्या कहलाता है बच्चों? विषमपोषी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल आ जाएंगे मानव और अन्य जीव जंतु। प्रकाश संश्लेषण। बच्चों प्रकाश संश्लेषण समझने के लिए बच्चों सबसे पहले देखो, प्रकाश संश्लेषण इसको हम बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है? अभी अभी आपको बताया था, नाम को तोड़ना। सबसे पहले नाम कैसे तोड़ेंगे बच्चों? देखेंगे प्रकाश,
प्रकाश का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रकाश का अर्थ होता है हमारा लाइट। और संश्लेषण, संश्लेषण का अर्थ होता है बच्चों निर्माण करना या बनाना कुछ भी। अब क्या बनाना? तो प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करना क्या कहलाता है? हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को, किन पदार्थों को बच्चों? एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और एक हमारा H2O, इन पदार्थों को किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित कर देंगे? ऐसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसमें वे ऊर्जा को क्या कर सके बच्चों? संचित रख सके। अर्थात बेसिकली अपन ये कहना चाह रहे हैं कि स्वपोषी क्या करेंगे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्थात बच्चों क्या करेंगे? स्वपोषी जीव होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, जल का इस्तेमाल करेंगे, सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे और इन तीनों पदार्थों की मदद से वो क्या बना लेंगे? अपना भोजन बना लेंगे। अपने को याद रखना, पेड़ पौधे जो रहते हैं बच्चों, उनके अंदर जो भोजन रहता है वो संचित हो जाता है, स्टोर भी हो जाता है। तो स्टोर जो फूड होता है बच्चों प्लांट के अंदर, किसके अंदर? प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। स्टार्च के रूप में बच्चों क्या होता है? भोजन इकट्ठा होता है। अब प्रकाश संश्लेषण को हम ढंग से और समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण बच्चों किन में होता है? तो ध्यान से देखें, वह प्रक्रम जिनमें स्वपोषी अर्थात प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? स्वपोषी में होता है। तो ये तो हमने पीछे भी देखा था कि स्वपोषी पोषण क्या होता है? वह पोषण जिसके अंदर कोई जीव क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना लेता है। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर। ये जीव क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना रहा है। ये क्या है? स्वपोषी पोषण। और किन किन में वो देखा था हमने स्वपोषी पोषण? पेड़ पौधों के अंदर और नीलहरित शैवाल के अंदर। तो ये प्रकाश संश्लेषण जो पाया जाता है बच्चों, किन के अंदर पाया जाता है? पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। कैसे बनाते हैं बच्चों? ये पदार्थ के रूप में लिए जाते हैं। इन सभी चीजों को क्या करेगा? पौधा लेगा और क्या करेगा? सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। इसको समझना है बच्चों ध्यान से। क्या करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से इधर, ठीक है। ये देखेंगे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या करा? सूर्य का प्रकाश लिया। क्या लिया बच्चों? हमने सूर्य का प्रकाश। इसकी उपस्थिति में, क्योंकि हम प्रकाश को लेंगे तो इसकी उपस्थिति में हमने दो चीजें और ली, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। साथ में हमने एक अन्य पदार्थ लिया बच्चों, क्या? एक अन्य पदार्थ बच्चों हमने क्या लिया? क्लोरोफिल। और हमने सूर्य का प्रकाश भी लिया। ये सूर्य का प्रकाश भी हमने ले लिया, क्लोरोफिल हमने ले लिया। और इनकी उपस्थिति में बच्चों हमने क्या क्या करा? इनकी उपस्थिति में हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से हम क्या बना लेंगे बच्चों? भोजन बनाएंगे पादप का। क्या बनाएंगे बच्चों? प्लांट का भोजन बनाएंगे। भोजन के साथ में बच्चों साथ में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलता है बच्चों? ऑक्सीजन। तो कैसे निकलती है? जो पेड़ पौधों के अंदर बच्चों भोजन बनता है वो भोजन किसकी फॉर्म में बनता है? ये भोजन बनता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट की रूप में। ध्यान से समझना है, पेड़ पौधों के अंदर बच्चों, पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भोजन बनाने के लिए अपने को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक अपने को जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, एक अपने को जरूरत पड़ेगी जल की, एक अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? सूर्य के प्रकाश की, और एक अपने को आवश्यकता रहेगी किसकी? क्लोरोफिल की। ये चार चीजों की हमको आवश्यकता होती है। हमने चारों चीजों को देख लिया। कौन कौन सी? पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और ये रही हमारी चौथी। इन चार चीजों की मदद से बच्चों हम क्या करेंगे? पेड़ पौधे का भोजन बनाएंगे। क्या होता है पेड़ पौधे का भोजन? तो पेड़ पौधे का भोजन बच्चों क्या होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, इसके अंदर होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इधर देखेंगे बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन, देखो कार्बन ये रही, हाइड्रोजन ये रही, ऑक्सीजन ये रही।
मगर कार्बन ऑक्सीजन तो साथ में है, हाइड्रोजन हमारे पास में क्या है, अलग। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ देंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब ये तीनों चीजें बच्चों मिल जाएंगी और ये मिल करके क्या बना लेंगी, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगी। और ये जो ऑक्सीजन रह जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मुक्त कर दिया जाएगा। दोबारा देखेंगे बच्चों, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अपने पास में कार्बन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, हाइड्रोजन इधर की साइड में है, तो अपने को इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, H2O को तोड़ देंगे, H2O का H इसके साथ में मिला लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। साथ में एक्स्ट्रा क्या बच रहा था, हमारा ऑक्सीजन। तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बच्चों, मुक्त कर दिया जाएगा। अब ये क्लोरोफिल बच्चों क्या है, इसको और एक बार बस हमें समझ लेना, ये क्लोरोफिल क्या है। तो क्लोरोफिल बच्चों क्या होता है, ये पेड़ पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। ध्यान से देखना बच्चों, किस भाग में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हरे भाग में पाया जाता है। पेड़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऐसा हिस्सा होता है पेड़ का जो कि हरा होता है, तो पेड़ का एक पत्ती इकलौता एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बच्चों कैसा होता है, हरा। अतः पत्तियों के अंदर बच्चों क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इससे हमें एक और चीज समझने को मिलेगी बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको नोट डाउन करना भी है, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोबारा सुनिएगा ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कितने पदार्थों की आवश्यकता थी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या पौधे के अंदर उपस्थित होता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के वातावरण से लिया जाता है। जल, जल क्या पौधे के अंदर उपस्थित होता है, नहीं, जल भूमि से लिया जाता है। सूर्य का प्रकाश क्या पौधे के अंदर उपस्थित होता है, नहीं, सूर्य का प्रकाश सूर्य से लिया जाता है। एक चीज बचती है अपनी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे पास में कहां पर होती है, पौधे के सिर्फ एक पार्ट में होती है, जो कि होता है हमारा क्या, पत्ती। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता कहां पर है, पत्तियों में होता है बच्चों। कहां पर होता है प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की साइट, साइट का मतलब होता है बच्चों किस स्थान पर हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण होने का स्थल। साइट मतलब बच्चों क्या होता है, स्थल। क्या होता है बच्चों, पत्तियां, लीव्स। ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होती है बच्चों, पत्तियों में होती है। इसको आपको और नोट डाउन करना है। एक आपको ये देख लेना है कि किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ रही थी, सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, क्लोरोफिल की। इनकी मदद से जो भोजन बन रहा था किस फॉर्म में था, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। ये कहां से आ रहा था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए अपने को H2O को तोड़ना पड़ा था, तो तोड़ा तो ये ऑक्सीजन मुक्त हो गई और ये एक्स्ट्रा निकल गई। इसको नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। अब बच्चों देखेंगे अपन तो क्या होता है, ये पदार्थ के रूप में लिए जाते हैं तीनों, जो सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल, पर्णहरित की उपस्थिति में बच्चों किस में परिवर्तित किए दिए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कैसे, ये हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने लिया जल, ये आ गया हमारा लाइट, साथ में हमारा एक और चीज रहेगी बच्चों, क्या, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के साथ में बच्चों हमारा ये जो बनेगा, ये शुगर, ये क्या है बच्चों, हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। यानी बच्चों ये क्या है हमारा, ये है हमारा भोजन, और साथ में एक्स्ट्रा क्या बन जाएगी, हमारी ऑक्सीजन। ये हो गया अपना प्रकाश संश्लेषण के पूरा हमने पढ़ लिया है। अब हमको बस क्या करना है बच्चों, इसका रिवीजन करना, बस रिवीजन हो रहा है ये। तो बस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है बच्चों, सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा और उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। बिकॉज प्रकाश ऊर्जा जो आएगी सूरज से, उसको डायरेक्ट अपन यूज नहीं कर सकते। क्लोरोफिल काम ही क्या करता है बच्चों, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, यही काम करता है क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, आवश्यक होता है।
तो क्लोरोफिल क्या करेगा बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, बाकी काम तो अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जल अणु रहेगा बच्चों, किस किस में टूट सकता है, अरे भाई जल अणु H2O किस किस में टूट सकता है, दो ही में, H में और O में। तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, और CO2 बच्चों किस में परिवर्तित हो जाएगी, फिर कार्बोहाइड्रेट में। CO2 इनके साथ में मिल जाएगी और क्या बना लेंगे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, और ये जो ऑक्सीजन थी बच्चों ये क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखना बच्चों, रंध्र। रंध्र क्या होते हैं बच्चों, रंध्र इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा। अपन ने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ रही थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड आखिर पौधे में आ कहां से रही थी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास में ऑक्सीजन कहां से आती है, वातावरण से, मगर हमारी बॉडी के अंदर कैसे पहुंचती है बच्चों, हमारी नासिका के द्वारा। इस प्रकार पौधों के अंदर भी एक विशिष्ट कुछ इलाके पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि क्या काम करते हैं बच्चों, गैसों के आदान प्रदान का काम करते हैं। मतलब जहां से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और जो ऑक्सीजन बन रही थी प्रकाश संश्लेषण के बाद में उस ऑक्सीजन को बच्चों बाहर निकाल देते हैं। तो रंध्र क्या होते हैं बच्चों, कहां पाए जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पत्तियों की सतह पर। रंध्र कहां पाए जाते हैं, पत्तियों की सतह पर। कुछ सूक्ष्म यानी बहुत छोटे बारीक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें बच्चों क्या कहा जाता है, रंध्र कहते हैं। मुख्यतः रंध्र ही बच्चों क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कौन करता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण हेतु गैसों का आदान प्रदान, प्रकाश संश्लेषण हेतु गैसों का आदान प्रदान कौन करता है बच्चों, रंध्र करते हैं। एक पौधों के अंदर बच्चों एक और क्रिया पाई जाती है जिसका नाम होता है बच्चों वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं अतिरिक्त जल को, पेड़ पौधों में जो भी अतिरिक्त जल है, अतिरिक्त जल को जल वाष्प के रूप में निकालना क्या कहलाता है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जल निकालते हैं पेड़ पौधे, क्या होते हैं उनके अंदर जब ज्यादा जल इकट्ठा हो जाता है तो वो उस जल को स्टोर नहीं करते, वो उसको क्या कर देते हैं बच्चों, रिलीज कर देते हैं। किसकी फॉर्म में निकालते हैं बच्चों, वाष्प यानी भाप के रूप में निकालते हैं। इस प्रक्रिया से बच्चों अपन क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे जल निकालते हैं, ये जल भी कहां से निकलता है बच्चों, रंध्रों से ही निकलता है। कहां से निकलता है, रंध्रों से निकलता है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद में बच्चों क्या है, अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वो ये है बच्चों कि ये जल निकलता किस प्रकार से है। तो बच्चों ये देखेंगे, ये पूरा का पूरा एक रंध्र की संरचना है। रंध्र की संरचना बच्चों ये आपको दिखेगा गार्ड सेल। इसे बच्चों हिंदी में हम बोलेंगे द्वार कोशिकाएं। क्या बोलेंगे बच्चों, द्वार कोशिकाएं। ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ये क्या करती हैं, जब इनके अंदर रंध्रों की द्वार कोशिकाएं, देखो ये वाली हैं, जब इनके अंदर बच्चों पानी आ जाता है द्वार कोशिकाओं में, तो ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है बच्चों, रंध्र खुल जाते हैं। और जब द्वार कोशिकाओं से पानी निकल जाता है तो ये पिचक जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और रंध्र क्या हो जाते हैं बच्चों, देखें बंद हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों रंध्र हमारा खुला हुआ है, यहाँ देखेंगे बच्चों हमारा रंध्र क्या है, बंद है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। रंध्रों का खुलना और बंद होना हमने समझ लिया, बस हमको दोबारा से देखना है बच्चों। रंध्रों से गैसीय आदान प्रदान के साथ में पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है, यानी रंध्र गैसीय आदान प्रदान का भी कार्य करते हैं और जल निकालने का भी काम करते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, यानी अब और आवश्यकता नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाए, तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब आवश्यकता नहीं है तो रंध्रों को क्या कर देंगे बच्चों, बंद कर देंगे। तो इन छिद्रों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, बंद कर दिया जाता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है कि भाई कब खुलोगे और कब नहीं खुलोगे, इसका नियंत्रण कौन करता है बच्चों, द्वार कोशिकाएं करती हैं। कैसे करती हैं आपको पता, जब द्वार कोशिकाओं में जल आ जाता है तो ये फूल जाती हैं, रंध्र खुल जाते हैं, जल निकल जाएगा, सिकुड़ जाएंगी, रंध्र बंद। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाएगा तो फूल जाएंगी और छिद्र खुल जाएंगे। सेम ऑपोजिट करना है, जब क्या हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं से जल बाहर हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगी और छिद्र बंद हो जाएंगे। ये हो गया अपना बच्चों विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण बच्चों तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा प्राणी संपोषण या प्राणी समभोजी पोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है बच्चों परजीवी पोषण।
इन तीनों प्रकारों में हम सबसे पहले हम देखो हम पहले वाले को उठाते हैं, प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है। इसमें जीव क्या करेगा बच्चों, भोज्य पदार्थ को लेगा और उसको अपने शरीर के अंदर लेगा। जैसे हम खाने को कैसे हम खाने को अपने शरीर तक कैसे पहुंचाते हैं, हम निवाला लेते हैं और उस निवाले को बच्चों हम सबसे पहले अपने मुंह तक ले जाते हैं और फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, उसका अंतर ग्रहण कर लेते हैं, हम उसको अपने अंदर लेकर के चले जाते हैं। तो भोजन की ये पोषण की ऐसी विधि जिसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर लेकर के जाते हैं, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं या प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। इसमें क्या करता है बच्चों, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को क्या करता है बच्चों, अंतर ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर ले जाता है। और पाचन भी बच्चों कहाँ पर होता है, अब अंदर ले जाएगा तो पाचन भी शरीर के अंदर ही होता है। जैसे उदाहरण में अमीबा भी आता है बच्चों, और हमारा मानव और बाकी अन्य जीव जो हम देखते हैं वो सभी इसी के अंदर आते हैं। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण बच्चों क्या होता है, ऐसा पोषण, नाम से ही हमारे समझ में आएगा। देखो बच्चों, मृत, मृत का अर्थ होता है बच्चों डेड, यानी मरे हुए। जीवी से बच्चों क्या निकलेगा, जीव, यानी ऐसा पोषण जो कैसे प्राप्त हो, मरे हुए जीवों से प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण बोलेंगे। जैसे मृतजीवी बच्चों क्या करते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत जीवों यानी मरे हुए जीवों के शरीर पर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त करते हैं। जैसे कि फफूंदी और कवक। परजीवी पोषण को देखेंगे बच्चों, परजीवी पोषण समझ में आ जाएगा बच्चों, पर आएगा बच्चों पराया, यानी दूसरा, पराया। जीवी अभी अभी बताया था बच्चों, जीवी के क्या हो जाएगा हमारा, जीव। तो ऐसा पोषण जो हम किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, मगर कैसे, दूसरे जीव के शरीर के या तो अंदर रहेंगे या उसके शरीर के बाहर यानी शरीर के ऊपर रहेंगे। अंदर रहेंगे या तो शरीर के अंदर या फिर रहेंगे शरीर के ऊपर। शरीर के अंदर कौन सा हमारा परजीवी रहता है बच्चों, हमारे एक परजीवी पाया जाता है फीताकृमि, हमारी आंत्र में पाया जाता है बच्चों और बीमारी पैदा करता है, ठीक है ना, टेप वर्म, लिवर फ्लूक, इसे बच्चों लिवर फ्लूक भी कहा जाता है, हालांकि ये आपके याद नहीं रखना है। शरीर के बाहर कैसे रहते हैं बच्चों, जैसे कि जुआ, अरे हमारे शरीर के ऊपर रहती है, हमारे बालों में रहती है और क्या करती है बच्चों, पोषण प्राप्त करती है। परजीवी क्या करते हैं, अन्य जीवों के शरीर के या तो अंदर रहते हैं या फिर उनके शरीर के बाहर रहते हैं और उनको बिना मारे उनसे क्या करते हैं बच्चों, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जोंक, जोंक भी बच्चों किसी दूसरे जीव के ऊपर चिपक जाती है सतह से और उसका ब्लड ले लेती है। अमरबेल बच्चों ये एक पौधा होता है, क्या होता है बच्चों, एक पादप वाला परजीवी होता है, ये किसी दूसरे पादप से लिपट जाता है और उसका पोषण लेने लग जाता है। जू, ये जो जुआ होती है, और फीताकृमि जिसका आपको बताया है यहाँ पर। इन चारों उदाहरणों में पादप इकलौता कौन सा होता है बच्चों, अमरबेल होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अमीबा में पोषण बच्चों ध्यान से देखेंगे, अमीबा के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बच्चों ये जो अमीबा होता है, अमीबा की जो आकृति होती है बच्चों याद रखना है अपने को, अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है। अमीबा की बच्चों जो आकृति होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। इसके शरीर का कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं होता, एक निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा होता है बच्चों देखेंगे तो इसके बीच में ये जो पाया जाता है बच्चों, ये क्या होता है, इसका केंद्रक होता है। क्या होता है बच्चों, केंद्रक। और ये जो आप छोटे 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 देखेंगे बच्चों, ये इसके शरीर के अन्य अंग होते हैं। तो इसका ये एक कोशिकीय जीव होता है, तो इसके पूरे शरीर में कितनी कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करता है, ये जो हमारा खाद्य कण है, तो अमीबा इसको खाने के लिए क्या करता है बच्चों, अगर हमारे पास में ये खाद्य कण है सपोज कीजिएगा, और ये कोई चीज़ रखी है, कोई डॉट नहीं, कोई चीज़ रखी है, और हमें इसको पकड़ना तो हम ऐसे ही तो पकड़ेंगे, तो ऐसे पकड़ेंगे तो देखेंगे ऐसे, ये एक उंगली, ये दूसरी उंगली। अमीबा भी बच्चों भोजन को इसी प्रकार पकड़ता है। ये देखिए उंगली जैसे प्रवर्ध बना लेता है बच्चों, जिन उंगली जैसे प्रवर्ध को हम बच्चों क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बच्चों, पादाब। या तो हम इसको कूटपाद बोलते हैं या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पादाब बोलते हैं। फिर अमीबा क्या करता है बच्चों, ये कूटपाद की सहायता से इस भोजन के कण को देखेंगे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में बच्चों फिर ये दोनों इससे आसपास में आ जाते हैं, इस प्रकार से ये दोनों क्या कर देते हैं, पास आ जाते हैं। पास आने के बाद में बच्चों ये एक गुहा बन जाती है, इसका नाम होता है बच्चों खाद्य रिक्तिका, और भोजन खाद्य रिक्तिका के द्वारा फिर अमीबा के शरीर के अंदर पहुंच जाता है। देखें शरीर के अंदर पहुंच गया।
शरीर के अंदर पहुंचने के बाद में क्या होता है बच्चों, इसका क्या होता है, ये जटिल रूप में भोजन होता है तो इसको सरल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसका पाचन कर दिया जाता है और इसके बाद में अगर कुछ भी अपशिष्ट बचता है तो उसको शरीर की सतह द्वारा ही क्या कर दिया जाता है बच्चों, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। एक कोशिका की सतह से यानी अमीबा से उंगली जैसे प्रवर्ध निकलते हैं, इन प्रवर्ध को क्या बोलते हैं बच्चों, पादाब बोलते हैं, पादाब, इसको सही कीजिएगा, पादाब बोलते हैं या फिर कूटपाद कहते हैं। प्रवर्ध भोजन को घेर लेते हैं और संगलित होकर के यानी मिल करके क्या बना लेते हैं बच्चों, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। खाद्य रिक्तिका का निर्माण होने के बाद में क्या होता है बच्चों, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ किसमें बदल दिया जाता है, सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है। सरल पदार्थों का क्या होता है बच्चों, कोशिका द्रव्य में यानी अमीबा के शरीर के अंदर, शरीर इसका कोशिका द्रव्य होता है, इसके अंदर गमन करते रहते हैं और अपचित पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, कोशिका की सतह से बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों किसके अंदर पोषण होता है, अमीबा के अंदर पोषण होता है। यह बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक की तरफ हम आ गए हैं। ये जो बच्चों एक चप्पल के समान आकृति जो आपको नजर आ रही है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये होता है हमारा पैरामीशियम। पैर से समझ में बच्चों इसकी आकृति याद हो जाएगी, पैर से हमारा याद रखना है बच्चों हमें, पैर से पैरा, चप्पल बच्चों इसी प्रकार की तो अपन पहनते हैं, चप्पल सही बनाते हैं, ये हमारी चप्पल बन गई। इसी प्रकार का बच्चों क्या होता है, हमारे पैर के समान आकृति होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैरामीशियम। ये आपको ट्रिक हो जाएगी, आपको इजीली याद रह जाएगा। पैरामीशियम का बच्चों क्या होता है, पैरामीशियम के शरीर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो कुछ बाल 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 जैसी संरचना पाई जाती है। इन संरचना को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम बोलते हैं पक्षमाभ। क्या बोलते हैं बच्चों, पक्षमाभ। या फिर बच्चों ये संरचना हमारी कहलाती है सीलिया। ये जो सीलिया होते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना, ये सीलिया कैसे होते हैं, चल होते हैं, अर्थात ये क्या कर सकते हैं बच्चों, गति कर सकते हैं। पहला पॉइंट बच्चों इसके अंदर क्या है कि इनके अंदर पक्षमाप पाए जाते हैं। दूसरा, ये पक्षमाप चल होते हैं अर्थात क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों जो याद रखना है, अमीबा के अंदर कोई एक निश्चित स्थान नहीं था जहां से वो भोजन ग्रहण कर रहा था, वो कहीं से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। जबकि पैरामीशियम के अंदर क्या होता है बच्चों, एक निश्चित स्थान होता है, एक फिक्स जगह, जैसे हमारे मानव के अंदर है क्या मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, तो ऐसे पैरामीशियम के अंदर ही बच्चों एक निश्चित स्थान होता है जहां से वो भोजन ग्रहण कर सकता है। मगर बच्चों अगर भोज्य कण यहाँ पर है, सपोज कीजिए अगर भोजन कण जो है वो यहाँ पर है, तो इस भोजन के कण को यहाँ से लेकर के हमारा और इस भोजन के कण को यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा, तो इस भोजन के कण को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, ये जो हमारे सीलिया रहते हैं ये गति करते हैं, हिलते हैं और हिल हिल करके क्या करते हैं बच्चों, इस भोजन के कण को क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। पैरामीशियम भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण कर सकता है। इस जीव में संपूर्ण शरीर पर बच्चों, पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं, पक्षमाप पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, जो कि चल अर्थात क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अतः ये पक्षमाप क्या करते हैं, भोजन के कण को उस स्थान तक ले जाते हैं जहां से ये जीव उसको क्या कर सके, अंतर्ग्रहित कर सके। ये बच्चों हमारा हो गया पोषण वाला पूरा टॉपिक। तो बच्चों इसी के साथ में हमारा जो पहला पार्ट था हमारा पोषण वाला, ये हमने पूरा पोषण कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में बच्चों जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी आएगी मानव पाचन तंत्र के ऊपर, जिसके अंदर हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। बच्चों आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपके पूरी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, एक बार में आपके कंसेप्ट दिमाग के अंदर छप जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारा इंतजार करें, इसको पूरे अच्छे से रिवाइज करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।